चलिए खबरों को विस्तार से देखते हैं, बात करते हैं मौसम की। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है और बारिश से जगह जगह जलभराव की समस्या भी सामने आ रही है। आने जाने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। बात करें अगर लखनऊ की, तो यहाँ भी तेज बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। जगह जगह जलभराव की समस्या दिखाई दे रही है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं लखनऊ की, राजधानी लखनऊ की तस्वीर आप देख सकते हैं। पहली ही बारिश में क्या हालात हुए हैं इस वक्त लखनऊ के, ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ना सिर्फ सड़कों पर बल्कि लोगों के घर तक पानी जा पहुंचा और ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या व्यवस्था की थी नगर निगम ने, क्योंकि पहले से ही मानसून के लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी हर साल की तरह इस बार भी अव्यवस्था देखने को मिली है और नगर निगम के जो दावे रहे हैं वो फेल होते नजर आए हैं। पिछले साल भी कुछ ऐसी तस्वीर थी और आज भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। अतुल यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गोंडा से हमारे सहयोगी। अतुल, वहां की क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? बारिश के बाद क्या हालात है वहां? देखिए, गोंडा जिले में देर रात 12 बजे से ही जो लगातार वो बारिश हो रही है। बारिश होने जो किसानों की फसल है उनको काफी फायदा हुआ है, क्योंकि भीषण गर्मी से जो किसानों की फसल है वो काफी बर्बाद हो रही थी। वहीं जो देर रात से जो बारिश हो रही है, जगह जगह जल भराव की स्थिति देखने को मिली है। चाहे गोंडा का जिला अस्पताल हो, चाहे गोंडा का नगर पालिका परिषद, जो कई जगहों पर जो है जल भराव जैसी स्थिति है। जिला प्रशासन की कहीं ना कहीं पहले ही बरसात में जो है पोल खोलती तस्वीरें भी सामने आ रही है। फिलहाल गोंडा का जो जिला प्रशासन है वो जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े दावे किए गए थे बरसात होने से पहले की जल भराव से निपटने के लिए सारी तैयारियां कर ली है, वो कहीं ना कहीं। तो अगर कोई तस्वीर आप दिखा सकें किस तरह से वहाँ हालात है बारिश के बाद, तो जरा बताइए। देखिए, क्योंकि बरसात का मौसम है और मैं उस स्थान को दिखाने का प्रयास करता हूँ। इसके बहुत से जलभराव जैसी स्थिति है। आप देख सकते हैं कि जो बगल की जो चीजें हैं, इसके ठीक बगल जो नगर पालिका परिषद का ग्राउंड है, यहाँ पर पूरी तरीके से पानी भरा हुआ बगल में जो कि नजर आ रहा है। और ये काफी यहाँ पर देर रात से बरसात हुई, आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। कहीं ना कहीं ये जो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो जलकुंभी जैसी स्थिति है, कहीं ना कहीं नगर पालिका परिषद अगर इसको साफ करे तो कहीं ना कहीं आगे दिनों में ठीक है अतुल, बने रहे हमारे साथ। विशाल का जरा रुख करते हैं। विशाल, पहली बारिश के बाद लखनऊ के क्या हालात है वो हम देख रहे हैं तस्वीरों में, क्योंकि जो हालात पिछले साल थे वही हालात अभी भी नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल राजधानी लखनऊ में भी तमाम जगहों पर जो है जल भराव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। हालांकि मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि कल देर रात से ही राजधानी लखनऊ में तेज बारिश हुई है, जिसकी वजह से मौसम जो है वो फिलहाल सुहाना हो गया है। लेकिन अब लोगों की मुश्किलें भी बढ़ना तय हैं, क्योंकि कल देर रात से ही बारिश हो रही है और अब मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है कि अगले कुछ घंटों तक लगातार तेज बारिश होगी। तो उससे पहले अगर आप देखिए तस्वीरें, तो लखनऊ में लगातार सुबह का वक्त है और 7 बजे का वक्त है और लगातार बारिश जो है वो काफ़ी तेज हो रही है और इसकी वजह से तमाम जगहों पर जल भराव की स्थिति भी आ गई है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल राजधानी लखनऊ में अभी मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के करीब 40 जिले ऐसे हैं जहां पर तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और सबसे खास बात यह है कि तमाम जगहों पर आंधी और तूफान की आशंका भी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। ये भी कहा गया है कि कई जगहों पर जो आकाशीय बिजली है वो भी गिर सकती है। तो इस तरह की तमाम चेतावनी जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। इस दौरान आपको बता दें कि नगर निगम जरूर लखनऊ का जो है कुछ दिन पहले बैठक किया था। एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें नगर आयुक्त लगातार अधिकारियों को जो है निर्देश दे रहे थे, नाराज हो रहे थे सफाई को लेकर। लेकिन अभी आपको बता दें कुछ जगहों पर जो जल भराव की स्थिति है वो दिखाई पड़ रही। कुछ जगहों पर जरूर कल रात में बारिश जो तेज हुई है उसके बाद जल भराव की स्थिति हुई है। लेकिन अभी अगर बात करें, फिलहाल मौसम सुहाना हो गया, लोगों को जरूर राहत है। लेकिन अगर इसी तरह से बारिश होती रही तो तमाम जगहों पर थोड़ा सा जल भराव की वजह से लोगों को दिक्कतें हो सकती हैं। जी विशाल, क्या कह रहा है नगर निगम, क्योंकि दावे बहुत किए जाते हैं। एक तरफ लोगों को राहत तो बहुत मिली क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर वाटर लॉगिंग की जो समस्या होती है, लोगों के घर तक पानी घुसा। और कल तो हमने ये भी देखा था कि राम गोपाल यादव को भी लोग गोदी में लेकर बाहर आए थे, उनके घर के भी हालात ऐसे हो गए थे। वाटर लॉगिंग की वजह से जो है तमाम लोगों को दिक्कतें होती हैं। और देखिए, मैं आपको तस्वीरें भी दिखा देता हूं
कि यहाँ अगर आप देखेंगे तो इस इलाके में हमेशा हर साल जो है वाटर लॉगिंग की स्थिति होती है। हालांकि अभी एक तस्वीर हम आपको थोड़ी देर के बाद दूसरी दिखाएंगे जहाँ पर जलभराव की स्थिति भी हुई है। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल अभी अगर कल देर रात से बात करें तो कल देर रात में 8 बजे के आसपास जो है बारिश तेज शुरू हुई थी। उसके बाद कल देर रात तक बारिश होती रही है। हालांकि अभी जो बारिश का जो तीव्रता है वो थोड़ी सी कम है, लेकिन ये बारिश जो है वो अगले 48 घंटे तक तेज होगी और इसी को लेकर फिलहाल तमाम जो लोग हैं उनको राहत तो महसूस जरूर हो रही है, लेकिन लोगों के घरों में पानी ना भरे, इसके साथ साथ तमाम चौराहे हैं, सड़क हैं, वहां पर वाटर लॉगिंग ना हो, इसको लेकर नगर निगम को भी सतर्क रहना पड़ेगा। क्योंकि तमाम जगहों पर कल देर रात से ही शिकायतें आना शुरू हो गई थी। हालांकि कुछ देर के लिए बारिश जब बंद हुई है और सुबह करीब 4 बजे से 6 बजे के बीच में, तो थोड़ा सा लोगों को राहत हुई थी। लेकिन अभी फिर से बारिश अतुल, आप बता रहे थे कि कम से कम एक तो गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन किसानों के चेहरे भी अब खिल गए हैं इस बारिश की वजह से। देखिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार भीषण गर्मी हो रही थी, ऐसे में धान की रोपाई के लिए जो किसान बीज लगाए हुए थे वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहे थे, क्योंकि किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिल रही थी सिंचाई के लिए, जिससे किसान परेशान नजर आते। किसानों की जो गन्ने की फसल है वो भी बर्बाद हुई थी। देर रात से जो बरसात हुई तो बरसात से किसानों को काफी फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रही थी। जो उनकी गन्ने की फसल है वो सूखे गई। जो धान की जो रोपाई के लिए बीज लगाए गए तो वो धान में भी हरियाली आएगी और धान की जो बीज है वो धीरे धीरे बड़े होंगे, जिससे आने वाले दिनों में किसान उसकी रोपाई अपने खेतों में करेंगे। किसानों की सबसे बड़ी बात है कि बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके यहाँ धान की रोपाई के लिए जो बीज है वो तैयार हो चुकी है। लोगों का बरसात होने के बाद अपने अपने खेतों में धान की जो है वो रोपाई भी करेंगे। किसानों को काफी फायदा मिला है इस बरसात से। लेकिन वही अगर दूसरी तरफ गोंडा में अगर बात करें बरसात की, तो लगातार जो देर रात से ही बरसात हुई, इससे आम जनमानस को भी काफी फायदा मिला। ठीक है, बहुत शुक्रिया अतुल और बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़े गए तस्वीरें दिखाने के लिए। तो किसानों को थोड़ी राहत जरूर मिली है और गर्मी से भी लोगों को राहत मिली, लेकिन हालांकि कुछ जगह पर वाटर लॉगिंग की समस्या जरूर देखने को मिल रही है।